उसका अपना है, जिसे अपने घर की तलाश है। नॉर्मल नहीं है ये कौन सा नॉर्मल है? जब बरेली के दिव्यांग बच्चों ने पर्यावरण पर आधारित एक शॉर्ट फिल्म काम में करके समाज को जागरूक करने का काम किया है। इस फिल्म का नाम अगस्त्या रखा गया है, जिसे बरेली के डॉक्टरों और समाज सेवी संस्था ने मिलकर तैयार किया है। यह फिल्म अपने आप में अनूठी मिसाल है, जिसमें कलाकार के रूप में दिव्यांग बच्चों ने किरदार निभाया है। पूरी फिल्म को बरेली, पीलीभीत, बदायूं, शाहजहांपुर सहित जिलों की कई लोकेशन पर शूट किया गया है। कैसे इस फिल्म को तैयार किया है, क्या कहानी है, आइए जानते हैं। देखिए, इस मूवी के थ्रू हमने दो तरह के संदेश देने की कोशिश करी है। एक है इन्वायरमेंट को किस तरह से बचा सकते हैं, यानी कि इन्वायरमेंटल प्रिजर्वेशन। दूसरा है नेचर की इम्पोर्टेंस। तो इसमें हमने दिव्यांग बच्चों के थ्रू, जो असल में दिव्यांग हैं, जिनके एक्टिंग करवाना इस मूवी में हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा है, जिन्होंने बहुत ही खूबसूरती से अपना 100% देकर इस मूवी को अवार्ड विनिंग और एक बहुत ही सक्सेसफुल मूवी बनाई है। वो बच्चे हैं पूजा सेवा संस्थान के, उन्होंने बहुत अच्छी एक्टिंग करी है। तो दो तरह के संदेश दिए गए हैं, इन्वायरमेंटल प्रिजर्वेशन, दूसरा नेचर की इम्पोर्टेंस। इसको एक बहुत ही सुंदर स्टोरी के थ्रू, जिसमें बच्चे हैं, फैमिली है, किस तरह से एक नॉर्मल बच्चा, किस तरह से एक दिव्यांग बच्चा एक सो कॉल्ड नॉर्मल बच्चे को हील करता है नेचर की हेल्प से, ये दिखाया गया है। किस तरह से एक बहुत बड़े अधिकारी जो जिनको एक टास्क दिया जाता है, वो उसको कंप्लीट करके किस तरह से वनों का संरक्षण करते हैं। तो ये सब कुछ उस स्टोरी के थ्रू उस मूवी में दिखाया गया है। इसमें एंटरटेनमेंट है, कॉमेडी है, ड्रामा है, इमोशंस हैं। कहीं कहीं पे ये मूवी आपको रुलाएगी, कहीं ये हंसाएगी, कहीं ये आपको ये सोचने के लिए मजबूर कर देगी कि हमने ये सब चीज़ें जो इस मूवी में दिखाई जा रही हैं, ये हमने अभी तक क्यों नहीं सोची। तो इसमें जो सीन्स कवर किए गए हैं वो बरेली के आसपास, पीलीभीत, उन सब की जो अनएक्सप्लोर्ड ब्यूटी है, जो शायद अभी तक किसी ने देखी भी नहीं है कि इतना सुंदर भी हो सकता है, उन सब चीज़ों को कवर करा गया है, ग्रीनरी को कवर करा गया है। तो ये जब आप मूवी देखेंगे तो आपको इन सब चीज़ों के बारे में पता चलेगा। अभी जो हम स्क्रीनिंग कर रहे हैं वो 5 तारीख को, जैसे डॉक्टर राजेश ने बताया, 5 तारीख को 5 बजे से ये प्रोग्राम स्टार्ट होगा। 5:30 से या 5:45 से हम इसकी मूवी की स्क्रीनिंग स्टार्ट करेंगे, वो इसका प्रीमियर होगा। इस बार हम इसको किसी OTT पर, यानी कि किसी भी नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, इन सब चीज़ों पर नहीं ला रहे हैं। ये यूट्यूब पर रिलीज़ होने वाली है, क्योंकि ये मूवी ऐसी मूवी है जो एक माइनर पॉपुलेशन से लेकर एक मेजर पॉपुलेशन को देखनी है, और यूट्यूब ही एक ऐसा माध्यम है जो सबके लिए बहुत ही ईजी है। तो ये 5 तारीख को हम उसका जो लिंक है वो आप सब लोगों से शेयर करेंगे। वो यूट्यूब पर रिलीज़ हो जाएगी और इसको हर एक इंसान, एक छोटे से बड़ा, सब कोई यूट्यूब पर देख सकता है। और जिसका प्रीमियर है 5 तारीख को IMA हॉल में, CS3 हॉल जो है ऊपर 2nd फ्लोर पर, वहाँ इसका प्रीमियर है। कि जो स्क्रिप्ट है वो तैयार करने में तो शायद जो स्टोरी है वो मेरे हस्बैंड ने, डॉक्टर कुलश्रेष्ठ, उनके मन में काफ़ी टाइम से थी, क्योंकि उनका एक पेशेंट था अगस्त्य नाम का, उसको उन्होंने ट्रीट किया, उसको हील किया, उसको नेचुरल थेरेपीज़ बताई गई, जिसका उसने सहारा लिया और उससे उसको बहुत फ़ायदा हुआ। दूसरा, जिस बच्चे ने इसमें अगस्त्य नाम का रोल प्ले किया है वो लखनऊ से आ रहा है, उसको भी नेचुरल चीज़ों के थ्रू उन्होंने हील किया। तो उन सब चीज़ों को दिमाग में रख कर कि किस तरह से जब हम उन बच्चों को ट्रीट कर सकते हैं, जैसे मेरे हस्बैंड ने उनको ट्रीट किया, तो हम क्यों ना इस संदेश को किसी मूवी के थ्रू सबको पहुंचाएं। क्यों ना इस तरह से हम सब लोगों को ये प्रेरणा दें कि आप नेचर की हेल्प से, इन्वायरमेंट को प्रिजर्व करके आप और भी चीज़ों को हील कर सकते हैं। तो ये इसका प्रेरणा स्रोत रहा गया है। तो स्टोरी बनने में तो शायद 6 मंथ्स इन सब चीज़ों का टाइम लगा, वो पॉइंट्स लिखते गए, फिर मूवी बनने में शायद आराम से हमें 2 महीने का टाइम लगा। इस तरह से मैं इस मूवी के संपर्क में जब ये पूरी मूवी बन चुकी थी तब आया, और मैं इस मूवी को देख के इतना प्रभावित हुआ कि मुझे लगा कि हर व्यक्ति को, छोटे से लेकर बड़े तक को, इस मूवी को देखना चाहिए। तो मैं चूँकि इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स, जो बालरोग विशेषज्ञों की संस्था है, उसका बरेली का अध्यक्ष हूँ, और दिव्यांग बच्चों के लिए मैं अपने मन में सॉफ्ट कॉर्नर रखता हूँ। मेरे हॉस्पिटल में कोई भी दिव्यांग बच्चा हो वो निःशुल्क देखा जाता है। ये बात मैं बार बार मुँह से नहीं कहना चाहता, मतलब एक इन्फॉर्मेशन है, आप लोगों के माध्यम से और लोगों तक भी पहुँचे।
तो जैसे ही मुझे ये सब पता चला तो मुझे लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए। मैं फिल्म का निर्माण जब हो चुका था तब इस फिल्म से के प्रोपोगेशन से जुड़ा, जन जन तक पहुंचाने में मेरी सहभागिता रहेगी। आगे की बागडोर आपके हाथ में सौंप रहा हूँ कि आगे आप लोग इसको समाज तक ले जाएं, क्योंकि मेरी वो कनेक्टिविटी नहीं है जो मीडिया की होती है। तो मैं चाहता हूँ कि आप इसमें एक हिंदुस्तान का अच्छा नागरिक होने के नाते, एक अच्छा मनुष्य होने के नाते अपने कर्तव्य को जैसे मैं और सब लोग निभा रहे हैं आप भी निभाएं। जिस तरह से एक्चुअली हमारे साथ बैठे हैं श्री पीपी सिंह जी। ये पूजा सेवा संस्थान चलाते हैं, साइलेंटली चलाते हैं, बिना किसी शोरगुल के चलाते हैं और आर्थिक रूप से अपना समय देके, और यही नहीं पूरा परिवार इनका इसमें लगा रहता है। और उन बच्चों को जो कि शायद कुछ भी नहीं कर पाते, उनको इस काबिल बनाया। इस मूवी के लिए नहीं बनाया, वो तो वैसे करते ही रहते हैं। तो उस संस्थान से बहुत सारे बच्चे लिए गए, उसके अलावा भी लखनऊ से बच्चा कहीं से लिया गया। मतलब हमारा तो इस तरीके से वो दिव्यता उनके अंदर मौजूद थी। बस ये जो फिल्म निर्माता थे उन्होंने उसको एक स्क्रीन पे लाके खड़ा कर दिया। संस्थान में हम लोग दिव्यांग बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने का काम करते हैं और ये पिछले 14 वर्षों से हो रहा है। इस बीच में हमें डॉक्टर कुलश्रेष्ठ से मुलाकात हुई और डॉक्टर ईना कुलश्रेष्ठ से बैठ कर के हम लोगों की बात हुई और इन्होंने अपना थीम जो ये मूवी बनाना चाह रहे थे उसको बताया। और ये हम लोगों ने तय किया कि भाई जब दिव्यांगों पे फिल्म बन रही है तो इन्होंने कहा कि हम दिव्यांग बच्चों को पूजा सेवा संस्थान के जो स्पेशल बच्चे हैं उनको इस फिल्म में काम कराना चाहते हैं। तो वहाँ पर एक बार जाकर के सब लोगों ने, ये लोग आए और आकर के उनकी स्क्रीनिंग हुई। उसके बाद उन बच्चों को सेलेक्ट किया गया और उन बच्चों को इस बात के लिए तैयार किया गया कि उस फिल्म में वो अच्छे से काम कर पाएँ। पूजा सेवा संस्थान के जो भी बच्चे 15 से 17 बच्चों ने इसमें भाग लिया, उन्होंने सभी ने बहुत अच्छे से काम किया। और मैं डॉक्टर साहब को, डॉक्टर ईना कुलश्रेष्ठ को इस बात के लिए बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि जो ये ज्वलंत मुद्दा है, जिसके बच्चों के माध्यम से जो हमने ये समाज को संदेश देने की बात कही है और पर्यावरण के क्षेत्र में हम लोग काम करना चाहते हैं, तो ये एक बहुत अच्छा संदेश है। इसमें दोनों ही बातें होती हैं, एक तो हम अपने देश के पर्यावरण को, आने वाली पीढ़ी को बचाने के लिए काम कर रहे हैं और दूसरे जो स्पेशल बच्चे हैं उनके लिए भी संदेश दे रहे हैं कि समाज में कितना महत्वपूर्ण है। हम सब मिल कर के उनके लिए भी कार्य करें और उनको आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में। शॉर्ट फिल्म है। इस शॉर्ट फिल्म में हम लोगों ने एनवायरनमेंट कंजर्वेशन, पर्यावरण संरक्षण को लेकर एक मैसेज दिया है लोगों के लिए। 5 जून को, क्योंकि एक विश्व पर्यावरण दिवस है, उस दिन अनेकों डिफरेंट मीडियम माध्यम से, कार्यक्रमों से कुछ ना कुछ पूरी दुनिया में काम किए जाते हैं। तो हमारी तरफ से एक ये काम रहेगा कि इस फिल्म की स्क्रीनिंग की जाए। मैंने भी उस फिल्म में एक हीरो का रोल किया है और हमारा जो संदेश है वो ये है कि लोग पर्यावरण के प्रति थोड़े जागरूक हों। सरकारी तौर पे तो बहुत सारे काम किए जाते हैं, लेकिन जब तक समाज खड़ा नहीं होगा, जब तक सामाजिक सहयोग नहीं होगा, तब तक कोई भी काम पूरा नहीं किया जा सकता। तो एक समाज के लोग, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं, बहुत सारे क्लब्स होते हैं, लॉयंस क्लब, रोटरी क्लब, इस तरह के क्लब जो होते हैं, उनके सहयोग के साथ इन चीज़ों को बढ़ाया जाए और पर्यावरण संरक्षण के लिए काम किया जाए।